क्लास 12th नीट में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम देखने जा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के बारे में। इसमें हम क्या देखेंगे, आपका मेंस्ट्रुएशन के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? मेंस्ट्रुएशन क्या होता है कि आपकी जो बॉडी फीमेल बॉडी होती है, फीमेल्स में क्या होता है आपका कि जनरली 28 डेज की एक साइकिल चलती है। ठीक है, जिसमें इस साइकिल में ये ब्लीडिंग फेज से जब हम शुरू करें, ब्लीडिंग हो रही है तब से हम शुरू करें, वहां से लेकर के आपका जो है फिर से पूरे ब्लीडिंग से लेकर के ब्लीडिंग तक की फेज कितनी होती है? 28 डेज की होती है। 28 डेज की ये साइकिल होती है। इसमें क्या होता है आपका 10 to 20 डेज क्या होता है, इसे हम बोलते हैं अनसेफ पीरियड। अगर आपकी जो साइकिल है वो रेगुलरली 28 डेज पे हो रही है तो 10 to 20 डेज क्या होते हैं? अनसेफ होते हैं। अनसेफ क्या मतलब होता है? मतलब होता है कि अगर इस समय आपका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या होती है, चांसेस हो जाती है प्रेगनेंसी होने की। कब? 10 to 20 डेज ऑफ दिस साइकिल। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? अनसेफ पीरियड इसे हम बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अनसेफ पीरियड इसको हम बोलते हैं। ठीक है, 10 to 20 डेज को हम क्या बोलते हैं? अनसेफ पीरियड बोलते हैं। ठीक है, अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। मेनार्क कब बोलते हैं? जब आपकी बिगिनिंग ऑफ साइकिल हो, एट प्यूबर्टी, इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, फिर आपकी मेनोपॉज क्या होती है? जब आपकी सीज हो जाए साइकिल। ठीक है, साइकिल अब नहीं होती है। जब जनरली 45 to 50 डेज ईयर्स ऑफ जो एज हो, इसमें क्या होता है? जब साइकिल सीज हो जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। इसे हम क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो GnRH रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है? आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पे गिरता है और यहां से क्या रिलीज होता है? आपका FSH एंड LH। ठीक है, FSH क्या कराता है? आपका फॉलिकुलर ग्रोथ कराता है। ये क्या कहता है? फॉलिकल्स का ग्रोथ कराता है। और LH क्या होता है? LH सर्ज होने से क्या होती है? आपकी ओवल्यूशन होती है। ठीक है, अब इसको हम देख रहे हैं अच्छे तरीके से। ये रहा आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल का चार्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि ये आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रही है कि ये यूटेराइन लाइन जो हो रही है ये शेड कर रही है। जो यूटेराइन लाइन है ये क्या कर रही है? ये शेड कर रही है। ये यूटेराइन लाइन यहाँ पे क्या कर रही है? शेड कर रही है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज बोलेंगे। जब आपकी यूटेराइन लाइन शेड करे इसे क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन का होता है ये? 1 से 5 दिन का हो सकता है। ये क्या करता है? वैरी करता है। ये सब चीजें वैरी करती है, किसी के 3 किसी का 3 रहेगा, किसी 7 रहेगा। लेकिन हम जो है 28 डेज के हिसाब से रहे हैं तो उसमें क्या होता है? ये 1 से 5 जो होता है, हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। जिसमें क्या होती है? यूटेराइन लाइन जो होती है, जो एंड्रोमेट्रियम ब्लड से फिल हो गई थी कि वहां पे आकर आपका फर्टिलाइज जो जाइगोट है वो डेवलप करे, वो क्या हो रही है? वो चीजें एम्ब्रियो डेवलप करे, वो क्या हो रही है? वो क्योंकि अब उसमें उसको कोई फर्टिलाइज एम्ब्रियो नहीं मिला, जाइगोट नहीं मिला जो एम्बेड करके वॉल में उससे न्यूट्रिशन ले और ग्रो करे, इसलिए अब क्या हो रही है कि वो जो एंडोमेट्रियम की लेयर है, एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, एंडोमेट्रियम जो है वो क्या हो रही है? वो शेड हो रही है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज या पीरियड बोलते हैं। इसमें क्या होती है आपकी कुछ आपको सैनिटरी पैड्स ये सब उस समय यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो ब्लीडिंग होती है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं? अब देखने जा रहे हैं हम लोग, अब हम देखने जा रहे हैं किसके बारे में? अब हम देखेंगे आपके एंडोमेट्रियम के यहाँ पे जो आपका फॉलिकुलर फेज है, इसमें क्या होता है? फॉलिकुलर फेज में आपकी एंडोमेट्रियम फिर से डेवलप होना शुरू कर देती है। ठीक है, जो आपके फॉलिकल्स हैं इनका डेवलपमेंट होने लगता है। ठीक है, ये कब से कब तक चलती है? 1 से 13 डेज, 28 डेज के साइकिल में 1 से 13 डेज क्या होती है? ये वाली फेज होती है, फॉलिकुलर फेज जिसे हम बोलते हैं। फिर आता है आपका ओवल्यूशन। जब आपका LH सर्ज होगा, जब आपका LH सर्ज होगा ना, जब आपका LH सर्ज होता है तो क्या होता है? ओवल्यूशन होता है। जब LH सर्ज होता है तो क्या होता है? आपका ओवल्यूशन होता है। ठीक है, जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है उसमें से जो 14 डेज है, इसमें क्या होता है? जो ग्राफियन फॉलिकल है जो आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, oogenesis के प्रोसेस में, जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें जो एंट्रम फ्लूइड है वो धक्का देकर मारता है और आपकी जो प्रोटीन डिजेनरेट करने वाली एंजाइम्स हैं वो उस लेयर पे काम करती हैं और उससे पॉप आउट करके क्या होता है? आपका ओवम निकल जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन बोलते हैं। ये कब होता है? डे 14 पे होता है। किससे होता है? LH सर्ज से क्या होता है? आपका ओवल्यूशन होता है। LH सर्ज से क्या होता है? आपका ओवल्यूशन होता है। LH सर्ज से क्या होता है? आपका ओवल्यूशन होता है। ठीक है,
अब हम क्या देखने जा रहे हैं, आपका देखने जा रहे हैं ल्यूटल फेज। ठीक है, ल्यूटल फेज में क्या होगा, ल्यूटल फेज में आपकी ये आपकी जो हार्मोन्स का एक्शन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका एक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, कब, ल्यूटल फेज में 15 to 28 डेज होता है ये। इस समय क्या होती है, आपकी एंडोमेट्रियम रेडी हो रही होती है कि कब जो है आपका जो जाइगोट एम्ब्रियो है वो आए और हमें एम्बेड होकर डेवलप करे। ठीक है, फिर अगर उसको नहीं मिलता है तो फिर से मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगा, फिर से वो जो आपकी एंडोमेट्रियम बनी है वो शेड ऑफ होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, शेड ऑफ होने शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इन जो फेज के बारे में हमने देखा, अब इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है भैया, मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज है जिसमें आपका यहाँ पे देखिए 3 to 7 डेज लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपके 1 से 5 डेज जो थे उसमें क्या होता है, जब एंडोमेट्रियम की जो लेयर जो तैयार हो रही थी वो शेड ऑफ होती है। ठीक है, क्यों होती है, लो एस्ट्रोजन और लो प्रोजेस्टेरॉन के कारण। ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटल फेज में बढ़ गया था, अब क्या होगा, ये लो हो रहा है। ठीक है, यूट्राइन लाइनिंग क्या करेगी, ये शेड हो जाएगी, और क्या होगा, जो ओल्ड लाइनिंग है उनको हटा दिया जाएगा ताकि नया एंडोमेट्रियम, जो फ्रेश एंडोमेट्रियम डेवलप हो सके। क्या हो सके, फ्रेश एंडोमेट्रियम डेवलप हो सके। ठीक है, ये है। फिर अब क्या आती है, आपकी फॉलिकुलर फेज आती है। फॉलिकुलर फेज आती है, इसमें क्या होता है आपका, ये है आपका एंड ऑफ मेंस्ट्रुएशन। आपका जो ब्लीडिंग हो रहा था वो रुक जाएगा। फिर क्या होगा, अब आपका ओवल्यूशन होने के लिए ये प्रोसेस शुरू होगी। अब क्या होगा, इसमें ईस्ट्रोजन का लेवल जो है, ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल क्या है, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा, एस्ट्रोजन का यहाँ पे लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, FSH जो होगा वो एग का जो मैचुरेशन है उसको स्टिमुलेट करेगा। एग जो है वो FSH के कारण क्या होगा, आपका जो फॉलिकुलर ग्रोथ है, FSH हार्मोन जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहा था वो क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से जो आपका FSH हार्मोन आ रहा था वो आपका फॉलिकुलर इसका जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करने लगेगा। ठीक है, फिर क्या होगा आपका, ये आपके एग को भी प्रिपेयर करेगा और आपकी यूट्राइन लाइनिंग को भी प्रिपेयर करने लगेगा। किस फेज में, आपका फॉलिकुलर फेज में। किस फेज में, फॉलिकुलर फेज में। अब हमारा फॉलिकुलर फेज जो है उसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज में आपका फॉलिकल ग्रो करते हैं। ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, उससे क्या होगा, आपका रिलीज ऑफ ईस्ट्रोजन होगा। ठीक है, आपने देखा था कि इंटरना जो थी आपकी लेयर, उससे क्या हो रहा था, ईस्ट्रोजन की सिक्रीशन हो रहा था। एक्सटर्ना क्या थी, वो आपकी फाइब्रस थी जो स्ट्रोमा में मर्ज हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, आपका प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा और आपका जो एंडोमेट्रियम है वो क्या हो जाएगा, थिकन हो जाएगा। एंडोमेट्रियम की जो लेयर है वो क्या हो जाएगी, थिकन हो जाएगी। ठीक है, आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर थिकन हो जाएगी। जैसे ये आपका है यूट्रस, इसका स्ट्रक्चर आपने देखा हुआ है, ये आपने स्ट्रक्चर देखा हुआ है, ये यूट्रस है, इसमें 3 लेयर्स हैं। अब जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो ऐसे क्या होती है, वो थिकन हो जाती है, इसमें ब्लड फिल हो जाता है, ये लेयर क्या होती है, ये थिकन हो जाती है। ठीक है, फिर क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव जो है एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, आपका पॉजिटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को। एस्ट्रोजन रिलीज हुआ तो क्या किया, एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक दिया। क्यों दिया भैया, अब क्या है, अपना रिलीज करो LH को रिलीज करने का पॉजिटिव फीडबैक देगा, किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। ठीक है, तो LH को जब रिलीज करने का पॉजिटिव फीडबैक दिया तो अब क्या होगा, ये आपका ओवल्यूशन होगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये आपका ये जो एवोल्यूशन है वो 14 डे होता है। LH सर्ज होगा तो क्या होगा, LH सर्ज से क्या होगा, LH सर्ज से क्या होगा, आपका ओवल्यूशन हो जाएगा। ग्राफिन फॉलिकल फूटती है, उससे क्या होता है, ओव्यूल पॉप आउट होकर के निकल जाता है। ठीक है, LH सर्ज क्या करता है, आपका यहाँ लिखा हुआ भी है कि आपके एग को रिलीज कराता है। कौन, LH सर्ज। ठीक है, ये क्या हाईएस्ट फर्टिलिटी पीरियड है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एग जो है ट्रैवल करता है आपका मतलब कि ये क्या करेगा, एम्पुला रीजन में। जैसे LH सर्ज होगा, ओवल्यूशन होगा और एम्पुला रीजन में आ जाएगा। आपने पढ़ा ही है कि जो आपका 10 से लेकर जो 20 डेज हैं वो क्या है, आपकी अनसेफ पीरियड है। इस समय में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी के चांसेस अधिक होते हैं। 14 डे तो आपका क्या हो रहा है,
ओवल्यूशन हो रहा है, ठीक है, और आपके 78 आवर्स तक तो आपके स्पर्म जीवित रहते हैं, तो क्या हो रहा है 10 to 20 डेज में अगर क्वाइटस होती है तो वो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ा देती है, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखने जा रहे हैं, ल्यूटल फेज के बारे में जा रहे हैं देखने। ल्यूटल फेज में क्या हो रहा है, आपका ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन का भी लेवल बढ़ गया। और ल्यूटल फेज का जो टाइमिंग है ना, ल्यूटल फेज की जो ड्यूरेशन है, ये क्या होती है, हमेशा फिक्स होती है। ल्यूटल फेज की ड्यूरेशन जो है हमेशा फिक्स होती है, घटती बढ़ती नहीं है, ठीक है। ये क्या है, मिड साइकिल होता है, अराउंड 14 डेज ये चलता है, ठीक है, अराउंड डे 14, ठीक है। डे 14 के बाद जब ये ओवल्यूशन पे खत्म हो जाता है, ओवल्यूशन हो गई तो तब से ल्यूटल फेज शुरू हो जाता है। तो ये क्या कहता है, आपका 14 डेज के लिए है, ठीक है। ये क्या है, आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या करती है, एस्ट्रोजन का प्रोजेक्शन करती है। एस्ट्रोजन का, अरे आपका प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कौन करती है, कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन कौन करती है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसको अच्छे से याद करना चाहिए, जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। कब, किससे बनी है, ग्राफिन फॉलिकल से जब आपका ओवम निकल जाता है तो क्या बनता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्या करती है, आपकी प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, आपका हाई प्रोडक्शन कर देगी, ठीक है, बहुत ज्यादा बनाने लगेगी। अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा आपका, या तो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, या तो इम्प्लांटेशन होगा इस पीरियड के बाद, या तो ल्यूटियल फेज में क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। डे 10 to 20 जो है पीरियड है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसमें अगर क्वाइटस होता है तो क्या होगा, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, तो इम्प्लांट हो जाएगा, आगे की प्रोसेस शुरू होगी, प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है तो क्या होगा, आपका जो आपका एंडोमेट्रियम का लेयर है वो आपकी सेट हो जाएगी, ठीक है, वो निकाल दी जाएगी। तो इन एब्सेंस ऑफ आपका प्रेगनेंसी, एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनी है, जो क्या कर रही है, आपका प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कर रही है, प्रोजेस्टेरॉन बना रही है, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन हाई करके बैठी हुई है। ये क्या करेगी, जब प्रेगनेंसी नहीं हुई, ड्यूरिंग 10 to 20 डेज ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपकी जब कोइटस नहीं होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो क्या होता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम श्रिंक कर जाती है, ये श्रिंक कर जाती है। फिर इससे क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकैंस बनता है। क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकैंस, कॉर्पस एल्बिकैंस बन जाता है, ठीक है, जो कि आपका प्रोजेस्टेरॉन का जो आपका हो रहा था हाई लेवल पे, वो कम हो जाता है। कम होने पे क्या होता है, आपकी एंडोमेट्रियम डीजनरेट कर जाती है और ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, वो डीजनरेट कर जाती है। तो जैसे आपकी स्किन कटती है तो पपड़ी होती है ना, नुक ऐसे उखड़ जाती है, तो उखड़ने के साथ क्या करती है, डीजनरेट करके जब उखड़ती है तो क्या करती है, वो साथ में सारा ब्लड जो है आपका प्योर ब्लड को भी बाहर निकाल देती है। उसे हम क्या बोलते हैं, आपका उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। इसमें आपको कई मतलब हाइजीन प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, सैनिटरी पैड्स का यूज करना चाहिए, मेंस्ट्रुअल कप्स का यूज करना चाहिए, हाइजीन को प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सी अनहाइजीनिक रहने से बहुत सी डिजीजेज होती हैं, ठीक है। तो पीरियड में जो है हाइजीन की प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छे से। और अगर आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो प्लीज उसको दोबारा देखिए, बेस्ट रहेगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लिया कीजिए, हम जरूर आपको बताएंगे, ठीक है।